मिशन फ्रीडम लिखा हुआ है यहाँ पर। फ्रीडम मतलब क्या? आज़ादी। कैसी आज़ादी? अंग्रेजों भारत छोड़ो वाली, वो तो चले गए। आर्थिक आज़ादी। अच्छा, ये आर्थिक आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम, ये शब्द पहले भी सुना है? सुना है पीछे? इधर थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? सुना है। क्या होता है इसका मतलब? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि काम कुछ ऐसा करो कि उसको एक बार करना पड़े और फिर काम करे चाहे ना करे पैसा फिर भी आता रहे। अगर ऐसा हो जाए तो लाइफ कैसी होगी? मजा आएगा? पीछे अगर ऐसा हो गया कि एक बार कुछ काम किया लेकिन काम कुछ ऐसा कर दिया कि पैसे हर महीने मिलेंगे, तो लाइफ कैसी होगी? 4-5 लाख रुपए अगर हर महीना आएगा बिना काम किए, पहले करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? क्या क्या करेंगे? इनफैक्ट काम पर जाने की जरूरत नहीं है लेकिन हर महीने 4-5 लाख रुपए मिलेंगे, तो किस किस ने कहा था लाइफ बढ़िया हो जाएगी? किसकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी? कितने लोग ऐसे हैं जो फिर भी अपना जॉब कंटिन्यू रखेंगे? अभी जो जॉब कर रहे हैं वो फिर भी अपना जॉब करते रहेंगे, ऐसा कोई है? नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपना आज का बिजनेस बंद कर देंगे? आज जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर 5 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना इस बिजनेस से आने लगे 1-2 घंटे काम करके, तो कितने लोग अपना आज का बिजनेस बंद कर देंगे? मिशन फ्रीडम मतलब वो सिचुएशन जिसमें आप काम एक बार करेंगे लेकिन काम ऐसा करेंगे कि 4-5 लाख रुपए महीना या इससे ज्यादा भी बार बार आएगा। अच्छा, यहाँ आज आप लोगों को बुलाया क्या था? क्या बोलकर बुलाया था? 3 लाख रुपए लगाइए, कुछ इस टाइप का था ना वो पोस्टर। 3 लाख रुपए लगाइए, 50 लाख कमाइए 1 साल में। 2 साल में भी मिले तो क्या अर्ज है? कोई अर्ज नहीं। मिलेगा कैसे, अपन उसको देखते हैं। तो मैं जिस फ्रीडम की बात कर रहा हूँ ये 5 से 7 सालों में मिल सकती है। जल्दी भी हो सकता है, देर से भी हो सकता है, चॉइस आपकी। किस स्पीड से आप काम करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 6 तरह की लाइफ स्टाइल होती है। लाइफ स्टाइल 6 तरह की होती है। पहली वाली लाइफ स्टाइल को बोलते हैं रॉयल लाइफ स्टाइल। रॉयल लाइफ स्टाइल का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी जरूरत है, आपका खर्चा है 50,000 रुपए महीना, तो आपकी जेब में है 5 करोड़ रुपए महीना। 5 करोड़ आता है, खर्चा 50,000 है और कमाई 5 करोड़ महीना है, तो इसको बोलेंगे रॉयल लाइफ स्टाइल। ये किन लोगों के पास होती है? अंबानी, अडानी और ऐसे जितने भी बड़े बिजनेसमैन, उन लोग इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरी लाइफ स्टाइल है जिसको बोलते हैं कंफर्ट लाइफ स्टाइल। अगर आपका खर्चा है 50,000 रुपए महीना, तो आपकी इनकम है 50 लाख रुपए महीना। इसमें कौन लोग आते हैं? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, इस तरह के जो स्टार्स हैं। तो तीसरी लाइफ स्टाइल है जिसको बोलते हैं नेसेसिटी लाइफ स्टाइल, जहां पर जरूरत है 50,000 रुपए की और इनकम है 5 लाख रुपए महीना। ये किन लोगों के पास होती है? टीवी स्टार, छोटे वाले फिल्म स्टार्स, मीडिया पर्सन, जिनके पास पूरे साल काम नहीं रहता है। कोई एक प्रोजेक्ट मिला, 2-3 महीने काम किया, लेकिन उसमें इतने पैसे मिल जाते हैं कि साल भर का काम चल जाता है। चौथी लाइफ स्टाइल है बेयर एग्जिस्टेंस। हम में से अधिकतर लोगों की ये होगी कि खर्चा है 50,000 रुपए महीना और इनकम भी 50,000 रुपए महीना है, जिनकी किसी तरीके से खींच तान के चल रही है। पांचवी लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं पॉवर्टी, गरीबी रेखा। खर्चा है 50,000 रुपए महीना, इनकम है 20,000 रुपए महीना। यहाँ पर क्या होता है? जिंदगी EMI पे चलती रहती है। और एक और लाइफ स्टाइल होती है जो आप में से किसी की भी नहीं होगी, चैरिटी। इनका सारा काम सरकारी योजनाओं पर और समाज सेवी संस्थाओं के भरोसे चलता है। कमाई कुछ नहीं है और खर्चा 50,000 रुपए महीना है। एक बात तो तय है, यहाँ जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, सबसे नीचे वाले पे तो कोई भी नहीं है और ऊपर वाली दोनों में भी कोई भी नहीं है। पक्की बात? ऐसा है? जोर से बोल सकते हैं यस? हम इन 3 में कहीं ना कहीं आते हैं। आज आप जहां कहीं पर भी हैं, अगर मौका मिले तो 1 लेवल या 2 लेवल ऊपर कौन जाना चाहेगा? कितने लोग हैं जो 1 लेवल या 2 लेवल ऊपर जंप करना चाहेंगे? हाथ उठा सकते हैं? सभी नहीं, कुछ लोगों के हाथ नहीं थे। अच्छा, आपको 3 लेवल ऊपर जाना होगा शायद।
3 लेवल के लिए हाथ उठा दो ना, ये होगा कैसे? तो धंधे की बात करने से पहले हम थोड़ा सा पैसे को समझते हैं। ये जो पैसे के बारे में मैं बात करूंगा ये हमको कहीं सिखाई नहीं जाती। अगर MBA फाइनेंस करके भी आएंगे तो ये चीज़ें सीखने को नहीं मिलेगी। ये एक सफल बिजनेसमैन ही जानता है और मुझे ऐसे ही किसी पर्सन से सीखने को मिला। तो मैं पहले कुछ सामान्य जानकारियाँ जो मैं शेयर करता हूँ। दुनिया में जितने भी लोग पैसे कमाते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। एक तरफ आते हैं 90% लोग और दूसरी तरफ आते हैं 10% लोग। मानते हैं? क्लियर है? पैसे जितने लोग कमाते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, 90% और 10%। अच्छा, पैसा बराबर बराबर होगा सबके पास? ऐसा नहीं है। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर नहीं हुआ है। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि 90% लोगों के पास दुनिया में जितनी भी दौलत है उसका सिर्फ 10% है। 90% लोगों के पास दुनिया में जितना भी पैसा है उसका सिर्फ 10% है और 10% लोगों के पास दुनिया में जितना भी पैसा है उसका 90% है। पता है ये बात? पता थी? अच्छा, ऐसा क्यों हो जाता है? हम लोग दोनों के पास 90% में आते हो या 10% में आते हो, हम दोनों के पास 24 घंटे काम करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि अंबानी जी को ऊपर वाले ने कोई स्पेशल पैकेज दिया हो कि उसका दिन जो है 50 घंटे का होगा। सभी के पास 24 घंटे हैं। और दूसरी एक चीज और लागू होती है सभी की, टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना समय लगाएंगे उतना पैसा मिलेगा। सही है? हमारे लिए भी और अंबानी जी के लिए भी। फिर ये गड़बड़ क्यों हो जाती है? ये गड़बड़ इसलिए हो जाती है कि इस 24 घंटे का उपयोग हम लोग कुछ अलग तरीके से करते हैं, ये 10% वाले लोग कुछ अलग तरीके से करते हैं। पैसे कमाने के हमारे तरीके अलग हैं, इनके तरीके अलग हैं। नेक्स्ट, हम लोग 2 तरीकों से पैसा कमाते हैं। जितने भी लोग पैसा बना रहे हैं दुनिया में, 1 नंबर वाला, उसको हम 4 कैटेगरीज में रख सकते हैं। 90% लोग 2 तरीकों से पैसे बनाते हैं, जिसमें पहला तरीका E मतलब एम्प्लॉय, कहीं जॉब करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करने वाले। कितने लोग हैं? बहुत सारे हैं। यहाँ पर मैं किसी भी तरीके को सही या गलत नहीं कह रहा हूँ, सारे तरीके अच्छे हैं, सबके अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। ये हमारे नेचर पर डिपेंड करता है कि हमको कौन सा पसंद आता है, उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो E मतलब एम्प्लॉय, कहीं नौकरी करने वाले लोग। S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, ये किसी और की फर्म में, किसी और की कंपनी में नौकरी नहीं करते, ये अपना कुछ काम करते हैं, इनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। किराने की दुकान, ये क्या हुआ? सेल्फ एम्प्लॉयड। डॉक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड। इधर जो लोग आते हैं ये होते हैं B, एक एक करके। B मतलब इनका बड़ा बिजनेस होता है। ये जो S टाइप के लोग होते हैं ये भी अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं, B टाइप के लोग भी अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं। फर्क ये होता है कि अगर ये S टाइप का बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेस, अपनी दुकान पर 1 हफ्ते के लिए नहीं जाएगा तो इसकी इनकम डाउन होने लगेगी, और अगर 6 महीने तक नहीं गया तो धंधे से बाहर हो जाएगा। और B टाइप के जो बिजनेसमैन होते हैं ये अपने काम करने की जगह पर जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनका बिजनेस इनके बगैर चलता है। यहाँ पर कोई है रिलायंस फ्रेश, ऐसा कोई है छिंदवाड़ा में? है? किसकी दुकान है? किसकी कंपनी है? मुकेश अंबानी जी की। आपने कभी देखा मुकेश अंबानी जी आए हों और शटर खोला हो? उनको तो पता भी नहीं होगा कि रिलायंस फ्रेश उनके सेंटर कहाँ कहाँ खुले हैं। पूरे भारत में 30,000 से ज़्यादा रिलायंस फ्रेश के सेंटर हैं, मुकेश अंबानी जी को मालूम भी नहीं है कहाँ कहाँ है। तो ये B टाइप का बिजनेस होता है कि आप अपने प्लेस पर जाएं या ना जाएं, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में ये लोग काम करते हैं और उनका बिजनेस ये सिस्टम के थ्रू चलता है। चौथा तरीका होता है I मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि एक प्लॉट खरीदा और भाव बढ़ गया तो बेच दिया, उस टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं, वो तो S टाइप का काम हो गया। एक बार किसी बड़े बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा दे दिया, जब जब वो प्रॉफिट कमाएगा इस पैसे का रिटर्न मिलेगा, तो ये होता है इन्वेस्टर। ये लोग बड़े लोगों को बिजनेस करने के लिए पैसा देते हैं, गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। ये 4 तरीके होते हैं। तब आपने 2 शब्द सुने होंगे, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क। हम 90% होते हैं हार्ड वर्कर और 10% लोग होते हैं स्मार्ट वर्कर। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, कितने लोगों ने ये शब्द पहली बार सुने?
या पहले भी सुने? चलो पहले किसने सुना है? हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, ये शब्द सुने पहले भी? सुने? पीछे भी, यहाँ भी, उधर भी? क्या होता है हार्डवर्क और क्या होता है स्मार्ट वर्क? कौन बताएगा? हार्डवर्क किसको बोलेंगे और स्मार्ट वर्क किसको बोलेंगे? कौन बताएगा? 90% लोग हार्डवर्कर हैं, 10% लोग स्मार्ट वर्कर हैं, ये तो क्लियर है। अच्छा, क्या होता है हार्डवर्कर? हार्डवर्क करना मतलब जैसा मैं सारे काम अपने खुद कर रहा हूँ, मतलब मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, दिन भर में 10 काम कर रहा हूँ तो खुद ही कर रहा हूँ। अगर वही 10 काम करने के लिए मैं 10 अलग अलग लोगों को एम्प्लॉय करता हूँ तो स्मार्ट वर्क हो गया। मैं अपने घर पर बैठ के सारे सब लोगों को देख सकता हूँ और 10 लोग काम कर सकते हैं, मुझे अपना पैसा। काफी कुछ सही है। क्या नाम बताया? हाँ, नाम क्या है आपका? राहुल मोहाड़ी सर। राहुल, क्या करते हो राहुल? वाटर फिल्टर का मेरा शॉप है नागपुर में, 2 यूनिट है, वो खुद चलाता हूँ मैं। तो मतलब आपको पता तो है स्मार्ट वर्क करते कैसे, लेकिन कर अभी भी हार्ड वर्क रहे हो, दोनों शॉप खुद ही चलाते हो। चलो, राहुल के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी बात की उसने। इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और आसान करते हैं। कोई भी ऐसा काम जहां समय लगाकर पैसा मिलेगा, टाइम इज इक्वल टू मनी वाली कोई भी सिचुएशन जहां समय लगाने के बदले में पैसा मिलेगा, वो हार्डवर्क है। और कोई भी ऐसा काम जहां समय एक बार लगाओ पैसा बार बार मिलेगा, वो स्मार्ट वर्क है। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं, कोशिश करते हैं। किराने की दुकान हार्डवर्क है कि स्मार्ट वर्क? मेडिकल शॉप, टीचिंग का जॉब, तो स्मार्ट वर्क क्या है? डॉक्टर हार्डवर्क, क्लिनिक खोलेगा तो पैसा मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसने क्लिनिक बंद रखा है फिर भी पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब 3 महीने पहले बीमार हुआ था, आपने ठीक किया था, ये लो आपकी फीस। ऐसा तो नहीं होता ना। तो डॉक्टर भी हार्ड वर्कर है, सीए भी हार्ड वर्कर है। हर वो पर्सन जो समय लगाएगा और बदले में पैसा मिलेगा, वो हार्ड वर्कर है। स्मार्ट वर्कर कौन है? जो एक बार समय लगाएगा, पैसा बार बार मिलेगा। यहाँ पर एक ना एक ऐसा जरूर होगा। स्मार्ट वर्क का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, कोई ना कोई स्मार्ट वर्कर जरूर इस हॉल में होगा। यहाँ पर ऐसा कोई है जिसने अपनी दुकान या मकान को किराए पे दे रखा? किसी ने अपने दुकान या मकान को किराए पर दिया हो, ऐसा कोई है? वो देखो है, 4-5 लोग हैं। तो दुकान किराए पर आपने दी है या मकान आपने किराए पर दी, रोज सुबह जाते हो क्या किराएदार के पास? नहीं जाते, तो हर महीने किराया देता है। तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के काम स्मार्ट वर्क कहलाते हैं, जहाँ आप काम एक बार करते हो, पैसा बार बार मिलता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है देखते हैं। यहाँ पर पैसा मिलता है जब आप समय लगाते हो, तो इसके कारण क्या होता है, जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा नहीं होगा। जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा नहीं होता है। और दूसरी सिचुएशन ये होती है, जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं होता है। होता है ऐसा? छिंदवाड़ा में भी होता है। और उधर क्या होता है, समय और पैसा दोनों एक साथ होते हैं, टाइम और मनी दोनों एक साथ मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है? यहाँ पर आ गया एस। एस का मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है? कोविड ने हमको बहुत अच्छे से समझाया था। 6 महीने तक सबके जॉब बंद थे, सैलरीज नहीं आ रही थी, सबकी दुकानें बंद थी, इनकम ठप पड़ गई थी। उस समय अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो पैसों का क्या होगा, पैसे फिर भी आते रहेंगे या नहीं आएंगे, वो होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो हम में से किसी के पास नहीं होती। लेकिन ये जो 10% है, इनके पास ये भी होता है। कोविड के समय में सबकी इनकम पर असर पड़ा था, डाउन हुई थी, सबकी इनकम डाउन हुई थी। यहाँ पीछे भी, इधर भी। अंबानी जी के साथ क्या हुआ था? बढ़ गई थी। सबकी इनकम डाउन हो रही थी, उनकी बढ़ गई थी, क्योंकि वो अलग तरीके से काम करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, अभी नहीं, बैक, कितने लोगों को इस बात पर, या कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि लाइफ 10% में ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पर टाइम है, उस टाइम को एंजॉय करने के लिए पैसा भी है, और इस बात का टेंशन भी नहीं है कि ये पूरा पैसा खत्म कर दिया तो आगे क्या होगा, अगले महीने फिर आ जाएगा। कितने लोग इस बात से सहमत है कि लाइफ वहां पर ज्यादा अच्छी है? हाथ उठा सकते हैं? करीब करीब सभी हाथ में है। देर से उठा, थोड़ा कम सहमत है। अच्छा, अगर मौका मिले
हम तो आज अभी सारे 90% पर है, ये 90% से निकलकर 10% में कितने लोग जाना चाहेंगे? आवाज कर सकते हैं? यस। तो ये 10% लोग करते क्या है, इसको समझना पड़ेगा। और अगर ये समझ में आ जाए कि इनका काम करने का तरीका क्या है, इनके रिच होने का सीक्रेट क्या है, तो चांसेस बनती है कि हम भी वहां जा सकते हैं। चलो आगे देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। इनकम का एक फॉर्मूला होता है। इनकम डिपेंड करती है दो चीजों पर, क्वालिफिकेशन कितनी है और कितने घंटे काम करते हैं। ये तो बात ही जॉब की। अगर बिजनेस करते हैं तो ये हो जाता है कि कितना इन्वेस्ट किया है और किस जगह पर दुकान डाली है। किसी कॉलोनी के अंदर कपड़े की दुकान कम चलेगी, लेकिन मेन मार्केट में कपड़े की दुकान ज़्यादा चलेगी। तो हम 90% लोग इस फॉर्मूले को जानते हैं। क्वालिफिकेशन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि नहीं? सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक ही चीज़ सिखाते हैं, पढ़ लिख के कुछ बन जा, कुछ अच्छी डिग्री ले ले तो काम का आदमी बन जाएगा। हम 90% लोग एक ही काम करते हैं, अपनी सारी एनर्जी लगाते हैं क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए। जितेंद्र नेक्स्ट। और अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज से 10-15 साल पीछे अगर आप जाकर देखो तो कोई भी बैचलर्स डिग्री लेके बच्चे काम पे लग जाते थे। अब क्या होता है? मिनिमम क्वालिफिकेशन MBA हो गई है। जब तक MBA नहीं करेंगे बच्चा शुरू नहीं करता, क्योंकि MBA करेगा क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी तो पैकेज अच्छा मिलता है। इस तरीके में एक समस्या है। अभी नहीं, समस्या क्या है कि आप क्वालिफिकेशन चाहे जितनी बढ़ा लो, भले PhD कर लो, काम तो 10 घंटे ही करेंगे। भले PhD कर लिया, डबल PhD कर लिया, काम तो 10 घंटे करेंगे। तो एक लिमिट आ जाती है। हम अपनी इनकम को 4 गुना 5 गुना बढ़ाने के बारे में तो सोच सकते हैं, है कि नहीं राहुल? लेकिन 400 गुना 500 गुना इनकम कैसे बढ़ाएं, ये हमको नहीं पता। और क्वालिफिकेशन रिच होने की गारंटी नहीं है, मानते? क्योंकि अगर क्वालिफिकेशन से रिच हो जाते तो सारे PhD करोड़पति होते, लेकिन PhD कहाँ मिलेंगे? जॉब करते हुए मिलेंगे। ये जो 10% लोग हैं ये भी इस फॉर्मूले को जानते हैं। क्वालिफिकेशन महत्वपूर्ण होती है, इस बात को मानते हैं, लेकिन ये लोग क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए पूरी ताकत नहीं लगाते। ये लोग मेहनत करते हैं समय को बढ़ाने के लिए। ये लोग समय को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। और इस वजह से क्या होता है, जितना काम हम लोग अपनी पूरी जिंदगी में करते हैं, जितना काम हम लोग अपने पूरे करियर में करने वाले हैं, उतना काम ये लोग 1 साल में, 1 महीने में और कई बार तो 1 दिन में भी कर लेते हैं। इसलिए इनके पास पैसा ज़्यादा होता है, क्योंकि पैसे का एक फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना समय लगाएंगे उतना पैसा मिलेगा। अब यही फॉर्मूला, यही सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये लोग 40 साल का काम 4-5 साल में कैसे कर लेते हैं या 1 साल में कैसे कर लेते हैं। अगर हमने ये फॉर्मूला अपनाया, इस पर काम किया और 5 साल में वो काम कर लिया जो अगले 40 साल में करने वाले हो। राहुल आप ही दिख रहे हो सबसे ज़्यादा यंग। जो काम आप 40 साल में करोगे अगर वो 5 साल में हो जाए तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। 35 साल एंजॉय कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। तो इनका जो सीक्रेट है, करोड़ों रुपए का जो सीक्रेट है वो है टाइम कंपाउंडिंग। कैसे 40 साल का काम 5 साल में खत्म किया जाए। और ये टाइम कंपाउंडिंग के लिए ये सारे लोग एक ही आदमी को फॉलो करते हैं, जिसका नाम था जे पॉल गेट्टी। ये अमेरिका के एक अरबपति खरबपति हुआ करते थे 1930 के ज़माने में। बहुत सारे बिजनेसेस थे इनके पास। ऑयल का इनका मेन बिजनेस था, उसके अलावा भी बहुत सारे थे। और काफ़ी कम एज में गेट्टी साहब ने खरबों की संपत्ति बना ली थी। तो लोग इनसे पूछते थे ये आपने किया कैसे। तो बाद में गेट्टी साहब ने एक किताब लिख दी और उसमें 4 फॉर्मूले दिए कि कोई भी पर्सन चाहे जिस बैकग्राउंड से आया हो, अगर ये 4 फॉर्मूले लगाएगा तो एक दिन वो टेंशन फ्री रिच हो जाएगा। टेंशन फ्री रिच मतलब वो वाली सिचुएशन जहाँ टाइम, मनी और सिक्योरिटी सब कुछ था। तो पहला फॉर्मूला इनका यही था, ये कहते हैं बड़ा सोचो और चेंज करने को तैयार हो। क्या चेंज करना है? सोचने का तरीका बदलना है, काम करने का तरीका बदलना है। क्योंकि अगर हम वही करते रहेंगे जो अभी तक करते आए हैं तो वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। अगर कुछ बड़ा करना है
तो पहली चीज बड़ा सोचिए और काम करने का तरीका बदलिए। दूसरा पॉइंट, रिच बनना है अगर तो खुद का बिजनेस होना चाहिए। किसी और के बिजनेस में काम करके कोई अमीर नहीं बन सकता है। तीसरी बात, डाइवर्सिफाई योर इनकम। इसका मतलब ये होता है कि अधिकतर लोगों के पास इनकम का एक सोर्स होता है। घर में अगर 100 रुपए आ रहे हैं तो एक जगह से आ रहे हैं। घर में अगर 100 रुपए आ रहे हैं तो एक ही जगह से आते हैं। इसमें समस्या क्या होती है, कभी जॉब या बिजनेस में प्रॉब्लम आई तो पैसे आना बंद हो जाएंगे, और कभी उस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम हुई, सेहत खराब हो गई तो भी पैसे आना बंद हो जाएंगे। तो ये बड़ी रिस्की सिचुएशन होती है। गेट्टी साहब का ये कहना था कि एक जगह से 100 रुपए कमाने के बजाय 100 जगह से एक रुपए बनाओ। इससे क्या होगा, कभी अगर 10% इनकम रुक भी गई तो 90% फिर भी आएगी। वही बात जो राहुल आपने की थी, है ना। गेट्टी साहब और आपकी सोच मिलती जुलती है, हो सकता है भविष्य में भी आप भी गेट्टी साहब जैसे हो जाओ। चौथा पॉइंट, अगर कुछ बड़ा काम करना है तो अकेले नहीं हो सकता है, टीम वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की एक टीम बनानी पड़ेगी और मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। आप दूसरों की मदद करें उनका बिजनेस बढ़ाने में, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। जितने भी रिच लोग भारत में आज हैं या दुनिया में आज हैं, वो सब इसी तरीके से काम करते हैं। देख लीजिए, मुकेश अंबानी जी के पास खुद का बिजनेस है, एक इनकम है क्या उनकी, 100 से ज्यादा बिजनेस है, और बहुत सारे लोगों की टीम बना रखी है उन्होंने जिससे वो काम करवाते हैं। तो यही फॉर्मूले हम अपनी लाइफ में कैसे लगा सकते हैं, लोगों ने कैसे अप्लाई किए, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक सज्जन थे जिनका नाम था रे क्रॉक। 1959 के जमाने में कहीं ये किताब उनको मिल गई। उस समय तक ये जो रे क्रॉक साहब थे ये जॉब किया करते थे। बात समझ में आई, एक दोस्त का होटल था, फास्ट फूड का एक आउटलेट था, वो बैंक से लोन लेकर खरीद लिया। तो दो चीजें हो गई, बड़ा सोचा, एम्प्लॉई से बिजनेसमैन हो गए और खुद का बिजनेस हो गया। फास्ट फूड का होटल था ये, आउटलेट जो था, पिज्जा बर्गर ऐसी चीजें बनाया करते थे। बहुत जल्दी अच्छा चल पड़ा और इनके होटल में दूसरे शहरों से भी लोग आते थे, आसपास के दूसरे शहरों से भी लोग आने लगे थे। फिर इनका ध्यान गया तीसरे पॉइंट पर कि आज जो भी इनकम आ रही है वो एक आउटलेट से आ रही है, तो इनकम के अलग अलग सोर्सेस कैसे बनाओ। तो उन्होंने क्या किया, 2 ब्रांचेस और खोल ली, 3 ब्रांचेस हो गई अलग अलग शहरों में। अब होता क्या था, जहां ये बैठते थे वहां तो सब कुछ बढ़िया चलता था, जहां नहीं होते थे वहां प्रॉब्लम शुरू होती थी। होता है ना राहुल, आपके साथ भी होता है। तो जल्दी इनको समझ में आ गया ये अच्छा तरीका नहीं है, ये दोनों आउटलेट बंद कर दिए। लेकिन ये आइडिया तो दिमाग में अभी भी चल ही रहा था। तो इन्होंने एक दूसरा काम किया। पास के शहर में इनकी सिस्टर रहती थी और उस शहर के बहुत सारे लोग इनके पास आते थे। तो सिस्टर को आइडिया दिया कि मेरे होटल की एक ब्रांच अपने शहर में खोल लो। तो सिस्टर ने कहा मुझे तो ये सब आता नहीं, चलेगा कैसे। तो इसने कहा सब कुछ मैं सिखाऊंगा, अपने होटल का नाम भी दूंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा, अपने होटल का नाम भी दूंगा। तो वो सारे कस्टमर जो उधर से यहाँ आते हैं उनको अपने शहर में चीजें मिल जाएगी, सर्विसेज मिल जाएगी। सिस्टर ने पूछा बदले में क्या लोगे। तो इसने एक डील की 4% की, जो भी कमाएगी उसका 4% मेरा। तो 4% देने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। तो ये बात सिस्टर को समझ में आई। इन लोगों ने एक लीगल एग्रीमेंट किया, ट्रेनिंग शुरू कर दी। कुछ महीनों का समय लगा, जो कुछ भी वो करता था अपनी सिस्टर को सिखा दिया। बाद में 10 घंटे सिस्टर के आउटलेट में काम शुरू हो गया। अब सब कुछ ट्रेनिंग इसने दी थी, तो वापस वहां जाने की जरूरत थी क्या। तो ये तरीका चल पड़ा, इसका उपयोग कर लेना राहुल। तो क्या हुआ, जब ये तरीका कामयाब हुआ तो इसने अपने ब्रदर से बात की, एक और आउटलेट, जितने भी इस रिश्तेदार थे सबसे बातें की। जब घर के लोग खत्म हो गए तो बाहर वालों से काम शुरू कर दिया। हर जगह 10 घंटे रोज काम हो रहा है और हर जगह से 4% आ रहा है। आज की तारीख में रे क्रॉक के पास पूरी दुनिया में 50,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। पूरी दुनिया में 50,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। आप बताइए सर, एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है रे क्रॉक के बिजनेस में। 50,000 आउटलेट और 10 घंटे हर जगह, तो कितना होगा
सामने लिखा हुआ है 5 लाख घंटे रोज, 5 लाख घंटे रोज काम होता है रे क्रॉक के बिजनेस में। और हम और आप क्या करते हैं? नेक्स्ट, और एक बार, हम और आप क्या करते हैं ये देखिए, 10 घंटे रोज, साल में 300 दिन, और जिंदगी में 40 साल। इतना ही करेंगे कि इससे ज्यादा करेंगे? थोड़ा बहुत ही ज्यादा होगा। ये अगर देखो तो 1,20,000 घंटे होता है अपने पूरे कैरियर में। 40 साल काम करेंगे, कुल मिलाकर 1,20,000 घंटे इतना ही होगा। और रे क्रॉक का क्या हो रहा है? 5 लाख घंटे रोज। पैसे ज्यादा कौन बनाएगा? रे क्रॉक। बात समझ में? जितना काम हम लोग 4 पीढ़ी मिलकर करेंगे उतना रे क्रॉक एक दिन में करता है, तो पैसे रे क्रॉक ज्यादा बनाएगा। और अगर 1 घंटे का उसको सिर्फ 10 रुपए मिलता हो तो एक दिन की इनकम कितनी हुई? 1 घंटे का अगर सिर्फ 10 रुपए मिलता हो तो एक दिन की कितनी हुई? 50 लाख। लेकिन उससे ज्यादा है, उसकी एक दिन की इनकम है 5 करोड़ से भी ज्यादा पर डे। अच्छा, ये जो रे क्रॉक है ये तो उस पर्सन का नाम था, इसके होटल्स का नाम है मैकडोनल्ड। यहाँ पर है कोई? छिंदवाड़ा में? छिंदवाड़ा में भी है। तो रे क्रॉक के 50,000 आउटलेट में से एक यहाँ भी है। अब एक और बात बताइए, रे क्रॉक को ये 5 करोड़ रुपए कमाने के लिए आज अपने होटल पे कितनी देर बैठना पड़ता होगा? रे क्रॉक को 5 करोड़ कमाने के लिए अपनी होटल पर आज कितनी देर बैठना पड़ता होगा? जरूरत नहीं, चाहे तो भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि 1970 में चला गए। रे क्रॉक साहब तो चले गए, जिन लोगों के साथ काम शुरू किया था वो भी चले गए, लेकिन लीगल एग्रीमेंट है तो उनके बच्चे ये आउटलेट चला रहे हैं। और रे क्रॉक के बच्चों को आज भी 5 करोड़ रुपए रोज मिलता है उस काम का जो पिताजी ने कभी शुरू किया था। तो रे क्रॉक के बच्चों के पास टाइम है, मनी है, सिक्योरिटी भी है, और ऐसा कुछ करने का मौका मिले तो आप करना चाहोगे क्या? करना चाहेंगे सभी कि थोड़े से लोग? सभी करना चाहेंगे तो हाथ उठा सकते हैं, और अगर थोड़े से लोग ही करना चाहते हैं तो आ जाओ पीछे, अलग से बात कर लेंगे। और सभी को करना है तो आवाज कर सकते हैं? यस। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर एक बड़ा बिजनेस करना है, नेक्स्ट, हाँ, सीक्रेट क्या है रिच लोगों का? इनके पास 3 चीजें होती हैं जो 90% लोगों के पास नहीं होती है। पहली चीज, इनके पास एक प्रूवन सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया के कई देशों में कई सालों से चल रहा है और बड़े सक्सेसफुली चल रहा है। और इस सिस्टम को यूज करके बहुत सारे लोगों ने काफी सारा पैसा बनाया है। तो इनके पहला सीक्रेट है इनका सिस्टम। दूसरा सीक्रेट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी मार्केट में डिमांड है और लगातार बढ़ती जा रही है। और इनका एक तीसरा सीक्रेट होता है, इनके पास एक नेटवर्क होता है लोगों का एक नेटवर्क होता है जिससे ये लोग काम कर पाते हैं। हमारे पास ये तीनों चीजें नहीं है, लेकिन आज हमने जो आपको यहाँ पर देखने बुलाया है, 3 लाख लगाकर 50 लाख कमाइए, इस 3 में से 2 काम अगर पहले से ही हो जाए तो कैसा रहेगा? इस बिजनेस में आपकी एंट्री करने के पहले ही यहाँ पर एक प्रूवन सिस्टम है जो 155 देशों में काम कर रहा है पिछले 25 सालों से बहुत ही सक्सेसफुली। आप जब बिजनेस शुरू करेंगे तो इस सिस्टम को अपने लिए यूज कर पाएंगे। तो पहला काम हो गया। दूसरी बात, प्रोडक्ट। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो 1965 में बना था और आज तक इसकी कोई कॉपी नहीं कर पाया है और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। भारत में आबादी कितनी है? 140 करोड़। ये मशीन कितने लोग खरीद सकते हैं? कितने लोग खरीदेंगे? कोई एक फिगर मान लेते हैं, कितना? 100 करोड़ नहीं खरीदेंगे। 140 करोड़ आबादी है तो अगर 4 से डिवाइड कर दो तो 35 करोड़ फैमिली। 35 करोड़ फैमिली से हर कोई नहीं खरीदेगा। 35% में से अगर 20% लोगों ने भी खरीदा तो कितना हुआ? 7 करोड़ मशीनें बिकने वाली है।
भारत में आने वाले 20 से 25 सालों में। अभी कितनी हुई? 2.5 लाख, 2.5 भी नहीं हुआ है। 7 करोड़ मशीनें बिकने वाला मार्केट है और अभी तक 2.5 लाख भी नहीं हुई है। कितना बड़ा काम बाकी है, बहुत बड़ा स्कोप बाकी है। और अकेले तो ज़्यादा हम लोग कर नहीं सकते, जितनी बड़ी टीम बनाएंगे उतना ज़्यादा बिजनेस होगा। ठीक है, तो 2 काम ऑलरेडी यहाँ पर किए जा चुके हैं। हमको सिर्फ एक काम करना है और वो ढंग से करना है, लोगों की टीम बनानी है। आगे अब अगर एक बड़ा बिजनेस करना है, तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ा बिजनेस करना है तो कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। ट्रेडिशनल तरीके से अगर एक बड़ा बिजनेस हम लोग करने जाएंगे तो सबसे पहले लगेगा कैपिटल। कितना? करोड़ों में। अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना है जिसकी फ्रेंचाइजी दी जा सके। अच्छा, वो जो मॉडल था रेकरॉक वाला, उस मॉडल को बाद में फ्रेंचाइजी के नाम से जाना गया। आज दुनिया में बहुत सारा बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल से होता है। इसमें 2 लोग होते हैं, एक वो जो फ्रेंचाइजी देता है और दूसरे वो जो फ्रेंचाइजी लेते हैं। कैपिटल से बात बन जाएगी कि और भी कुछ लगेगा? क्या लगेगा? टाइम लगेगा। कितना? 2400 घंटे भी कम पड़ेंगे। और क्या लगेगा? नॉलेज। पैसे तो इकट्ठे कर लिए, करना क्या है? पैसे तो इकट्ठे हो गए, करना क्या है? तो नॉलेज भी चाहिए होगा स्पेशल तरह का। और क्या लगेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। फैक्ट्री, ऑफिसेस, गोडाउन्स, शोरूम्स, सब कुछ चाहिए। तभी तो बड़ा बिजनेस होगा जिसकी लोग फ्रेंचाइजी लेंगे। और एक चीज जो नहीं चाहिए लेकिन मुफ्त में मिलेगी, रिस्क। अगर पैसा करोड़ों में लगा है तो भाई साहब रिस्क कितनी होगी? करोड़ों का अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो रिस्क कितनी होगी? वो भी करोड़ों की होगी। ये 2 चीजें, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट और करोड़ों का रिस्क, हम 90% लोगों को 10% की तरफ जाने भी नहीं देता, सोचने भी नहीं देता कि ऐसा कुछ किया जाए। हम जिस बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं यहाँ पर सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है? कैपिटल तो यहाँ भी लगा हुआ है लेकिन हमारी जेब का नहीं है, किसी और ने लगा रखा है ऑलरेडी। हमको तो शुरुआत के लिए सिर्फ 2 लाख से 4 लाख के बीच का कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी क्षमता अनुसार किया जा सकता है। हमने तो 3 लाख का बोलकर बुलाया था, 2 लाख का ऑप्शन भी है। 2 लाख लगा के भी 50,000 कमा सकते हैं, 50 लाख कमा सकते हैं। तो 2 से 4 लाख अपनी क्षमता अनुसार एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। इसके बाद ऑलरेडी कहीं ना कहीं बिजी हैं, आज दाल रोटी किसी और तरीके से चलती है, उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हैं करते रहिए, उसके साथ में 1 से 2 घंटे रोज, वो टाइम जो हम टीवी के सामने गुजार देते हैं वो वाला टाइम इस बिजनेस में लगाना है। पॉसिबल है? कोई समस्या तो नहीं होगी? आगे देखते हैं। नॉलेज। अगर आपको बिजनेस करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, बिजनेस करना आता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर बिजनेस करना नहीं आता है तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस करना आता होगा तो अपना दिमाग लगाओगे और नहीं आता है तो सब कुछ सीखोगे। यहाँ पर सब कुछ फ्री में सिखाया जाएगा। चौथी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ आपका घर, सबके पास है एक छोटी सी टेबल और 4 जने बैठ जाएं इतनी कुर्सियां, ये अगर आपके पास है तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पर्याप्त है। अगली बात, रिस्क। अगर पैसा ही लगा है 2 से 4 लाख रुपए और जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसकी एक मशीन आपको मिल गई जो अगले 30 साल तक सर्विस देगी, तो कोई रिस्क है क्या? कुछ पैसा डूब सकता है? कुछ भी नहीं डूब सकता, कोई रिस्क नहीं। तो इसलिए आप बड़ी आसानी से यहाँ पर काम करने के बारे में सोच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट छोटा है, एक बार है और रिस्क कुछ भी नहीं है। बात के रनिंग खर्चे ज़्यादा नहीं है। आगे चलते हैं। जिस कंपनी के साथ हम लोग काम करने वाले हैं इसका नाम है इनर्जिक इंडिया कैंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी आपको
ऑप्शन देगी मास्टर फ्रेंचाइजी बनने का। मास्टर फ्रेंचाइजी वो होता है जो खुद तो कस्टमर को रिटेल कर ही सकता है और जितने चाहे उतने फ्रेंचाइजी आगे दे सकता है। जैसे रेक रॉक के मॉडल में मैकडोनल्ड वाला ही किसी को फ्रेंचाइजी देगा, यहाँ आपने इनको फ्रेंचाइजी दी, ये आपको भी दे सकते हैं, आप उनको भी दे सकते हो। हर आदमी मास्टर फ्रेंचाइजी होता है, वो खुद कस्टमर को रिटेल भी कर सकता है और जितने चाहे उतने लोगों को फ्रेंचाइजी भी दे सकता है। क्लियर हुआ? तो कंपनी का नाम है इनर्जिक इंडिया कैंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड, जापान बेस्ड कंपनी है। 1960 के आसपास इन लोगों ने काम शुरू किया था। पहले ये हॉस्पिटल्स के लिए मशीन बनाते थे। 1965 में डॉक्टर्स ने इसको मेडिकल डिवाइस डिक्लेयर किया, जापान की गवर्नमेंट ने। तब से ये लोग मेडिकल डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं। 1974 से छोटी मशीनें बनानी शुरू की इस टाइप की। पहले ऐसी नहीं बनाते थे, पहले हॉस्पिटल्स के लिए बनाते थे बड़ी मशीनें। तो वहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर इस पानी से ट्रीटमेंट होता है। दवाइयाँ भी काम में आती हैं, लेकिन ये पानी भी उपयोग करते हैं। सन 2000 में ये मशीन अमेरिका गई। 2000 के पहले तक जापान ने ये मशीन जापान से बाहर नहीं बेची। 2000 में अमेरिका में शुरू किया और 2017 में भारत में आई। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना है तो सेंटर पे आइए, आपको पूरी हिस्ट्री दिखा देंगे। तो इसमें कुछ अलग अलग मॉडल्स आते हैं। भारत के मार्केट में जो मॉडल्स हैं उसका मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। तो पहला जो मॉडल है उसकी कीमत है 3,97,000 और कमीशंस जो हमको मिलते हैं वो पॉइंट्स में कैलकुलेट होते हैं। शुरुआत 1 पॉइंट से होती है, कुछ टारगेट्स होते हैं जिनको पूरा करने पे प्रमोशन मिलता है। तो पहला मॉडल है 3.97 लाख का। 1 पॉइंट का कमीशन मतलब 18,500 रुपये। मतलब ये हुआ सर कि आपने ये मशीन सेल की तो आपको 1 पॉइंट का कमीशन मिला तो 18,500 रुपये मिलेंगे। क्लियर? ठीक है। दूसरा मॉडल है 3.43 और इसमें 1 पॉइंट का मतलब होता है 16,000 रुपये। तो अगर आपने ये पॉइंट बेचा, ये वाली मशीन बेची तो कितना पैसा मिलेगा? 16,000 रुपये। इधर भी समझ में आ गया? तीसरा जो सबसे ज़्यादा सेल होता है जो यहाँ पे रखी हुई है मशीन, ये है 2.77 लाख की, 2,77,000। और अगर ये मशीन आपके माध्यम से सेल हुई तो पैसे मिलेंगे कितने? 13,000 रुपये। एक और मॉडल है 2,18,000 रुपये और इसमें 1 पॉइंट का मतलब हुआ 9,150 रुपये। ठीक है? क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछ लीजिए। नहीं, आगे 2 तरह की इनकम मिलती है। एक होती है 8 पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये हुआ कि जब भी कोई मशीन सेल होगी, 1 पॉइंट का ये हुआ था 13,000 रुपये, तो 8 पॉइंट का कितना हुआ? 13,000 इंटू 8, 1,04,000 रुपये। 1,04,000 रुपये पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 8 पॉइंट ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बाकी का जो पैसा रहेगा वो कंपनी के पास जाएगा। और दूसरी तरह की इनकम होती है लीडरशिप बोनस। ये लीडरशिप बोनस उन लोगों को मिलता है जो 100 मशीनें कर लेते हैं। 100 मशीन करने के बाद कंपनी थोड़ी सी ज़्यादा इज्जत देती है कि आपने कुछ अच्छा काम कर लिया, अब आपको दूसरी तरह की इनकम भी मिलना शुरू होगी। एक एक करके हम देखते हैं ये कैसे होता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो भी मशीन खरीद रहा है वो एक ही मॉडल खरीद रहा है 2.77। जितनी भी मशीनें सेल हो रही हैं आपके माध्यम से वो सारी 2.77 लाख वाली हो रही है। तो हिसाब किताब थोड़ा सा आसान रहेगा। मान ले, कोई हर्ज तो नहीं? चलिए आगे। तो जब कभी भी आप एक मशीन खरीदोगे आप इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे और एक रैंक मिलेगी 1A। शुरू करने के लिए हमको एक मशीन खरीदनी पड़ती है। मशीन आपने ली, कंपनी के साथ आपका एक लीगल एग्रीमेंट होगा। उस लीगल एग्रीमेंट के अनुसार अब आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। आपके पास दोनों तरह के राइट्स हैं, जितनी चाहे उतनी मशीन सेल कर सकते हैं, जितने चाहे उतने लोगों को फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं। फिर वो भी जो सेल करेंगे उससे भी पैसा मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, मास्टर फ्रेंचाइजी, सिर्फ फ्रेंचाइजी नहीं, मास्टर फ्रेंचाइजी। तो शुरुआत सबके लिए एक जैसे ही होती है। जो भी पहली मशीन सेल होगी यहाँ से मिलेगा 1 पॉइंट। 1 पॉइंट मतलब क्या हुआ? 13,000। बचे कितने? 7 पॉइंट। वो कहाँ गए? जो आपसे पहले बिजनेस में है उन लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। टोटल 8 पॉइंट ही है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसने अगर कोई मशीन बेचती तो एक उसको मिलेगा, एक आपको मिलेगा, ऊपर 6 जाएंगे।
ऐसा एक टाइम आएगा जब धीरे धीरे वो 8 पॉइंट नीचे वाली टीम में ही खत्म हो जाएंगे। दूसरी सेल से भी आपको मिलेगा 13,000 रुपये, पहली सेल से 13,000 रुपये, दूसरी सेल से भी 13,000 रुपये। क्लियर है? लेकिन तीसरी सेल पर पहला प्रमोशन आएगा, तीसरी सेल पर मिलेंगे 2 पॉइंट, मतलब 26,000 रुपये। 2 सेल होते ही पहला प्रमोशन हो जाता है। ऐसा कोई बिजनेस आपने देखा है जिसमें 2 सेल करते ही आपका कमीशन डबल हो जाए? ये ऐसा काम है। अब तीसरी सेल से लेकर 10वीं सेल तक आप जितनी भी सेल करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हर किसी से 26,000 मिलेंगे। और 10 मशीन होने के बाद अगला प्रमोशन आएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 विकल्प हैं। अगर आप सारे कस्टमर बना रहे हैं, खुद मशीन बेचते जाइए, सारे पैसे आपके, या फिर कुछ लोगों को फ्रेंचाइजी दे दीजिए। तो हमने मान लिया कि ये जो 2 है आपके साथ, ये फ्रेंचाइजी भी ले लेते हैं। करना कुछ नहीं है, एग्रीमेंट सेम रहेगा, लेकिन ये लोग भी अगर काम करते हैं तो जो मशीनें ये लोग बेचेंगे उससे इनको भी 13,000 मिलेगा, आपको भी 13,000 मिलेगा। ये 2 टीम जो आपने बनाई है, जो 2 फ्रेंचाइजी आपने दिए हैं, जब भी इस टीम में कहीं भी कोई सेल होगा आपको 1 पॉइंट मिलेगा। कब तक? जब तक 8 पॉइंट में से आपके पास शेयर आ रहा है। एक टाइम आएगा जब ये 8 पॉइंट नीचे खत्म हो जाएंगे, उस समय आपको पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। क्लियर है? टोटल 8 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, कहीं पर एक टाइम आएगा जब 8 पॉइंट यहीं खत्म हो जाएंगे। ये जो तीसरा पर्सन था जिससे आपको 2 पॉइंट मिले थे, इसके थ्रू कोई भी मशीन सेल होगी, आपको हर मशीन पर 26,000 मिलेंगे। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जिससे आपको 13,000 मिले थे उसके थ्रू सेल होने पर 13,000 मिलेंगे, जिससे आपको 26 मिला था उसके थ्रू जब भी कोई सेल होगी आपको 26 मिलेंगे। ये जो 3 आपने डायरेक्ट सेल की, 13, 13, 26, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेल। वो सेल जो आपने खुद करी, और जो सेल उनके माध्यम से हो रही है उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट सेल। तो डायरेक्ट सेल और इनडायरेक्ट सेल समझ में आया? तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने पैसे डायरेक्ट सेल से मिलते हैं एग्जैक्टली उतना ही पैसा उसके थ्रू होने वाली इनडायरेक्ट सेल से मिलेगा। तो जिन दोनों से आपको 13,000 मिले थे, उसके थ्रू कभी भी कोई सेल होगी आपको 13,000 मिलेंगे। जिससे आपको 26,000 मिला था उसके थ्रू कोई भी सेल होगी तो आपको हर सेल पर 26,000 मिलेगा। ये चलेगा 10 मशीन होने तक। 10 मशीन होने के बाद आपका एक नया प्रमोशन आ जाएगा। 10 मशीन होने के बाद जो नेक्स्ट आप सेल करेंगे, 10 होने के बाद एक नई डायरेक्ट सेल करनी पड़ेगी, वहां से मिलेंगे 3 पॉइंट। 3 पॉइंट मतलब कितना हुआ? 39,000। थोड़ा जोर से बोलिए। 39,000। अब इसकी टीम में कोई सेल होगी तो आपको क्या मिलेगा? 39,000 मिलेगा। किसी महीने में अगर चारों ने एक सेल कर दी तो उससे तो मिलेगा 39,000, दूसरी इस टीम से मिलेगा 26,000, और इसकी मशीन्स पे मिलेगा 13,000। तो उस पर्टिकुलर महीने में कितनी इनकम हो गई? 13 + 13 + 26 + 39, कितना हुआ? किसका गणित अच्छा है? 91 हो गया। अब 10 सेल तो पहले हो गई, ये कभी भी लैप्स नहीं होती है, काउंटर 0 कभी भी नहीं होता। ये इस कंपनी की बहुत अच्छी बात है। 10 सेल आपने कर दी और उसके बाद मान लीजिए छुट्टी मनाने चले गए 3 महीने, और 3 महीने बाद वापस काम पर आए तो काउंटर 10 पे रुका हुआ है, 0 नहीं होने वाला है। आपने फिर से काम शुरू किया तो अगली जो सेल होगी वो 11, 12, 13 ऐसे बढ़ेगी। कभी ना कभी 20 मशीनें हो जाएगी। 10 लोगों ने मिलकर अगर 1, 2 और कर ली तो एक टाइम आएगा जब टोटल 20 हो गई। 20 होने के बाद आपका एक नया प्रमोशन आएगा 4A, मतलब एक सेल पर मिलेंगे 4 पॉइंट। कितना हो गया 4 पॉइंट? मतलब 52,000। तो आपकी जो नई डायरेक्ट सेल आएगी यहाँ से मिलेंगे 52,000, और इसके थ्रू कोई भी सेल होगी तो कितना मिलेगा? फिर से 52,000। इस दूसरे पर्सन ने फिर कोई सेल कर दी तो फिर 52,000, उसने कोई कर दी तो फिर 52,000, तब तक जब तक 8 पॉइंट में से आपका शेयर आपके पास आ रहा है।
एक टाइम आएगा जब 8 पॉइंट के बाहर चली जाएगी सेल, आपको मिलना बंद हो जाएगा। अगला प्रमोशन आएगा 50 मशीन पर। अब ये इतनी देर से मैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कर रहा हूँ, कितने लोगों को भरोसा हो रहा है कि ऐसा होता है? बाकियों को नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमारे बीच में ऐसे लोग बैठे हुए जो 1-2 पॉइंट पे है, तो सबसे पहले जो लोग 1 और 2 पॉइंट वाले लेवल पर हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। जो भी 1A और 2A है वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए, और बाकी लोग इनके लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। ये देखिए पीछे भी हैं और भी हैं। ये सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में 1 पॉइंट और 2 पॉइंट वाली इनकम लेवल पर आ चुके हैं। जोरदार तालियां, बैठिए, धन्यवाद आपको। कोई 3 पॉइंट वाला भी है क्या? 3 पॉइंट वाले कोई है? 3 है? खड़े हो जाइए। एक बात थोड़ा स्पीड तो बताइए। नहीं, 3 पॉइंट पे स्टेज पे बुलाने वाला काम नहीं हुआ। 3 पॉइंट की अभी इतनी इज्जत नहीं है। तालियां बजवाती बहुत है। कोई 4 पॉइंट पर भी है? हो रहे हैं कोई? 1 2, इनके लिए थोड़ी जोरदार तालियां हो सकती है। यहाँ तक हमने देख लिया, बैठ जाइए। अभी खत्म हो गया है ना। इसके आगे क्या होता है, जब पूरी टीम की मिलकर 50 मशीनें हो जाएंगी और उसके बाद आप एक नया डायरेक्ट सेल करोगे। 50 होने के बाद जो नया डायरेक्ट सेल करेंगे वहां से मिलेंगे 5 पॉइंट, 65,000। एक सेल पर 65,000। कितने लोगों की सैलरी से ज्यादा हो जाएगा? महीने की एक सेल करो और आपकी सैलरी से ज्यादा हो गया, हो जाएगा कुछ लोगों के साथ। यहाँ आकर आप क्या करना पसंद करोगे? 25 दिन ऑफिस जाना या महीने की एक मशीन बेचना? एक मशीन बेचना। तो आप जॉब छोड़ दोगे। इसके बाद एक नया लेवल होता है जब 100 मशीनें हो जाएगी। अच्छा, उसके थ्रू जो भी सेल होगी वहां से 65,000 मिलेंगे। कभी ना कभी 100 मशीनें हो जाएगी, हो जाएगी। अब जब ये 100 मशीनें हो जाएगी तो इसको बोलते हैं 6A। मतलब इस पर्सन ने अपनी पूरी टीम के साथ या अकेले ही 100 मशीनें बेच दी 8 पॉइंट के अंदर। ऐसे लोगों को कंपनी बोलती है 6A, और इनकी इज्जत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अच्छा, अभी हमने 4A तक तो देख लिया था, यहाँ कोई 5A भी है क्या? जो 5A है वो स्टेज पर आ जाए, और माइक आपको नहीं मिलेगा, आप स्टेज पे आके वापस जाओगे। तालियां दो उधर। तो जितने भी लेवल्स की मैंने बात की वो सब यहाँ पर है। और एक और लेवल होता है 6A। जब 100 मशीनें हो जाएगी तो इसको बोलते हैं 6A। यहाँ पर कंपनी में इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाती है, लोग बाग पहचानने लगते हैं कि इंटरनेशनल मैगजीन में हमारा नाम छपेगा, तो हमारा नाम विदेशों तक पहुँचेगा। और यहाँ आते आते कोई भी पर्सन नेक्स्ट बड़े आराम से 20 लाख से लेके 50 लाख के बीच में कुछ बना चुका होता है। और ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं। 6A कौन कौन है? आ जाए स्टेज पर। जोरदार तालियां। और चूंकि मेरे पहले माइक योगेश जी के पास ही था इसलिए फिर से नहीं दूंगा। यहाँ पर बिजनेस खत्म नहीं होता है, इनफैक्ट यहाँ से बिजनेस शुरू होता है। क्योंकि दूसरी वाली जो इनकम जिसके बारे में मैंने बात की थी, लीडरशिप बोनस, वो यहाँ से शुरू होती है। और आप कितना भी अच्छा काम करें, 8 पॉइंट के अंदर कितनी मशीनें बेच पाएंगे? 200 300 बहुत हो गया। बाकी की सेल तो उसके बाहर ही होती है, बाकी की सारी सेल उसके बाहर होगी। बाहर ये हो सकता है कि हजारों मशीन 8 पॉइंट के बाहर हो। 8 पॉइंट के अंदर 200 300 हो सकती है, लेकिन 8 पॉइंट के बाहर हजारों की संख्या में हो सकती है। वहाँ पर जो पैसा मिलता है उसकी तुलना में ये 20 लाख 50 लाख जो है वो सिर्फ 2-3% है। यानी असली पैसा तो इसके बाद शुरू होता है। हम मिलेंगे ऐसे एक शख्स से जो इसके भी आगे है, इसके भी आगे है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो भी मशीन आप सेल करोगे डायरेक्ट, उससे मिलेंगे 78,000 रुपये, 6 पॉइंट। और वो कुछ भी सेल करेगा तो वहाँ से भी 78,000, और ये फिर अब 78 ही चलता रहेगा।
नेक्स्ट इसके आगे कुछ नहीं होता है। 8 पॉइंट वाला हिसाब किताब तो यहाँ तक होता है। इसमें सारी चीज़ें क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न? और अगर कोई सवाल फिर भी बाकी रह गया हो तो ये जब हम ख़त्म करेंगे फंक्शन उसके बाद आप आके मुझसे पर्सनली पूछ लेना। अब हम देखते हैं इससे बड़ी वाली इनकम जो इससे भी कहीं ज़्यादा आगे है। नेक्स्ट इसका बोलते हैं लीडरशिप बोनस। अभी मैंने बात की थी कि एक समय आएगा जब 8 पॉइंट के बाहर चली जाएगी मशीनें, तो वो पैसा आना बंद हो जाता है। लेकिन जब कोई पर्सन 6 तक पहुंच जाएगा तो लीडरशिप बोनस मिलना शुरू होता है। यहाँ पर 2 तरह की इनकम मिलती है। एक इनकम होती है जिसको बोलते हैं टाइटल बोनस। क्या बोलते हैं? ये एक बार मिलेगा। जब भी आपने वो पर्टिकुलर टाइटल अचीव किया, ये पैसा एक बार मिलेगा। और दूसरी इनकम होती है रेगुलर बोनस, रेगुलर इनकम, जो उस लेवल पर पहुंचने के बाद लगातार मिलेगी जब भी कोई मशीन सेल होगी। क्लियर है? टाइटल बोनस एक बार मिलेगा, रेगुलर इनकम हर बार मिलेगी जब भी कोई मशीन सेल होती है। आगे तो पहला लेवल जो अचीव करने वाला होता है उसको बोलते हैं 6A। 6A होने पर जो टाइटल बोनस है वो मिलेगा 1.9 लाख एक बार। जब भी कोई 6A करेगा तो 1,90,000 रुपये एक बार मिलेंगे। और रेगुलर इनकम में आएगा 11,000 रुपये पर मशीन जो 8 पॉइंट के बाहर चली गई। फिर वो 1 पॉइंट वाली टीम से 8 पॉइंट के बाहर है या 5 पॉइंट वाली टीम से 8 पॉइंट के बाहर है, फर्क नहीं पड़ता, हर मशीन से 11,000 मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब कोई पर्सन 6A तक पहुंचता है और ये मशीनें जो जाती हैं 8 पॉइंट के बाहर, उसको पता भी नहीं होता किसने बेची किसने खरीदी, उसके अकाउंट में तो पैसे आ जाते हैं। मजेदार है ये? तालियां बजा सकते हैं? ये सब आपके साथ भी होगा। अगर आप 5 साल इस बिजनेस में टिक गए तो ये सारे लेवल्स जो दिखा रहा हूँ यहाँ तक पहुँचेंगे। इसके आगे का लेवल होता है 6A2। 6A2 क्या होता है? आप 6A हो गए, अब इसके आगे तो 7A 8A तो कुछ होता नहीं है। अब आपको वही काम अपनी टीम में 2 लोगों के लिए करना है। तो कुछ देर के लिए मान लिया कि आपका 6A हो गया, ये भाई साहब आपकी टीम में है, आपने इनकी हेल्प की, इनको भी 6A बना दिया। ये भाई साहब आपकी दूसरी टीम में, आपने इनके साथ काम किया, इनको भी 6A बना दिया। आपका टाइटल हो जाएगा 6A2। मतलब आपकी टीम में 2 अलग अलग टीम में 6A है। और अगर एक और को कर दिया तीसरी टीम में तो 6A3। ऐसे आपके जितनी मर्जी उतने लोगों की हेल्प करो, 6A2 3 4 5 होते रहिए। 6A2 एक दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है। जब कभी भी आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो टाइटल बोनस में मिलेगा 3,80,000 रुपये एक बार। और रेगुलर इनकम में शुरू हो जाएगा 2,100 रुपये पर मशीन, क्योंकि 11,000 तब इन दोनों को मिलेंगे, आपको मिलेंगे 2,100। इसके आगे का लेवल है 6A2-2। मतलब इनके भी 2 6A हो गए, इनके भी 2 6A हो गए, तो ये भी 6A2 हो गए, वो भी 6A2 हो गए, तो आप हो जाओगे -2। -2 होने पर टाइटल बोनस मिलेगा 7.6 और ये 2,100 पर मशीन, ये वैसे ही चलता रहेगा। और इसके बाद आता है इस बिजनेस का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिसके कारण हम सब लोग बिजनेस में हैं और जिसकी वजह से आप सब लोग यहाँ पर आओगे। जो लोग अभी तक नहीं हैं वो इसके कारण आएंगे। अगला लेवल है 6A2-3। मतलब कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये भी 6A2 हो जाएंगे, वो भी 6A2 हो जाएंगे, तो आपका लेवल हो जाएगा 6A2-3। और -3 को मिलता है $5,000 पर मंथ। ये लाइफ लॉन्ग है। एक बार आपने -3 वाला लेवल अचीव कर लिया, उसके बाद आपकी पूरी टीम में एक भी मशीन नहीं बिके पूरे साल तो भी मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी होने वाला है क्या? मशीनें बिकेंगी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। और तीसरी बात, ये अनकंडीशनल है। अब बताइए ऐसा अगर हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। तो वो सारी बातें हो सकती है जो मैंने शुरू में की थी, लेकिन बिजनेस यहाँ ख़त्म नहीं होता है, बिजनेस और आगे जाएगा। -3 के बाद का लेवल है -4, उसके आगे -5। और -5 लेवल पर जो भी पर्सन पहुंचेगा, भारत में कितने करीब 10 से तो ज़्यादा है, 7 साल हुए कंपनी का भारत में बिजनेस करते हुए, 10 से ज़्यादा लोगों ने -5 लेवल अचीव कर लिया है।
और -5 लेवल पर वो आदमी जो पहुंचता है, -5 पर जो भी पहुंचता है, अगले 4-5 सालों में वो 100 करोड़ रुपए बना चुका होता है। तो 100 करोड़ रुपए अगले 10 सालों में बनाए जा सकते हैं। लेकिन बिजनेस यहाँ भी खत्म नहीं होता, उसके आगे भी होता है -6। इस समय भारत में 2 लोग -6 लेवल पर हैं और इन दोनों की इनकम है 2 करोड़ रुपए पर मंथ या इससे भी ज्यादा। तो इसके लिए 100 करोड़ कितने दिन का काम है, कितने महीनों का? 2.5 साल में। बिजनेस यहाँ भी खत्म नहीं होता। -7 लेवल है जिसमें पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोग हैं। एक लेडी है अमेरिका से, उसकी महीने की इनकम है 18 से 20 करोड़ रुपए। इसके आगे भी एक लेवल है -8 जिस पे फिलहाल पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए, और अगर किसी ने डिसीजन ले लिया हो कि ये बिजनेस मुझे शुरू करना है, तो आने वाले 5 सालों में वो भी इनमें से कहीं पहुंच जाएगा। तो क्या ऐसा कोई है जिसने डिसीजन ले लिया है कि मुझे बिजनेस करना है? अगर ऐसा कोई है तो कृपया अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। अगर किसी ने डिसीजन ले लिया है कि मुझे ये बिजनेस करना है, आइए स्टेज पे आ जाओ। तो विद दिस जो कुछ मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। आप लोगों के पास पूछने के लिए बहुत सारी बातें होंगी, योगेश भाई से पूछ लेना। तो यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां बजाएं, अपनी जगह पे बैठ के जोरदार तालियां बजाएं, बचाते रहे पूरी तरीके से। बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से किस तरीके से इस बिजनेस में पैसा आता है